स्वागत है आप सबका हमारे प्यार से चैनल टेक्नो मास्टर पर। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे मिरर क्या होता है, मिरर की टाइप्स कितनी हैं, साथ ही हम जानेंगे प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके कुछ यूजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर द सरफेस मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, ये ऐसा सरफेस है जो कि ग्लास से बना होता है। ग्लास कौन सा? जो विंडो या फिर शोरूम में जिसमें हम आर पार देख पाते हैं वैसे शीशे से बना होता है, which is well polished by AGBR। AGBR means सिल्वर ब्रोमाइड। तो जो कि हम ग्लास के एक साइड को सिल्वर ब्रोमाइड या फिर अमेलगम से अच्छे तरीके से पॉलिश कर दें। पॉलिशिंग ऐसी होनी चाहिए कि लाइट की जो रेस हैं वो इसको पार ना कर सके। ठीक है, तो अगर हम इसको पॉलिश कर दें तो वो एक मिरर कहलाता है, और मिरर जो होगा वो इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं तो ऐसा सरफेस ग्लास का जिसको हम एक साइड को पॉलिश कर दें सिल्वर ब्रोमाइड या फिर अमेलगम से अगर हम पॉलिश कर दें, ठीक है, लेकिन पॉलिशिंग कैसी होनी चाहिए जिसमें से लाइट की रेस क्रॉस ना कर सके। ठीक है, तो अगर हम उसको पॉलिश कर दें तो उसको हम कहते हैं मिरर। मिरर्स मेनली टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है प्लेन मिरर एंड सेकेंड टाइप है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स की आगे भी टू टाइप्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है कनकेव मिरर एंड सेकंड टाइप है कन्वेक्स मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है वो हमारा आज का टॉपिक नहीं, हमारा आज का टॉपिक है प्लेन मिरर। तो हम आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा प्लेन मिरर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्लेन मिरर किस तरीके के इमेज की फॉर्मेशन करता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है जो इमेज में फॉर्म होगा वो साइज उतना ही रहेगा। मतलब कि अगर आपके पास ये मिरर पड़ा है और सामने आप खड़े हैं और आपकी हाइट 4 फुट की है या फिर 5 फुट की है, तो फिर आपका जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज भी कितना होना चाहिए, उसका साइज भी 4 फुट ही होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप 5 फुट के हैं तो उसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो 3 फुट का या 2 फुट का या फिर 50 फुट का, ऐसा नहीं होगा। जितना साइज आपका है उतना ही साइज वो इमेज का भी होगा। सो नेक्स्ट क्या है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो यहां पर लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या है। मतलब अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और अपना राइट हैंड रेस कर रहे हैं, राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है। ठीक, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। मतलब कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये एक लड़का है, मान लो ये एक लड़का है और ये लड़का इस मिरर से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो फिर जो इमेज फॉर्म होगा उसमें भी हमको यही लगेगा कि जो लड़के की दूरी है वो 2 मीटर ही है। ठीक है, अगर ये हमको अगर ये ऑब्जेक्ट अगर ये बॉय 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो भी 3 मीटर की दूरी पर ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट है 1 मीटर की दूरी पे तो इमेज है 10 मीटर की दूरी पे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मिरर से जितने दूरी पे आप खड़े रहेंगे जो इमेज फॉर्म होगा वो भी उतने ही दूरी पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट पार्ट है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज ना 2 तरीके की होती है। फर्स्ट जो है वो होता है रियल एंड दूसरा होता है वर्चुअल। इसमें से रियल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक मिरर है और ये रेस आ रही है, 3-4 रेस आ रही है, मान लो 3-4 हमारे पास रे आ रही हैं, मतलब ये रेस आ रही हैं और ये रेस आ करके किसी एक पॉइंट पर मीट करें, मान लो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो जब रेस आपस में सच में मीट करती हैं तो उनको हम कहते हैं जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल इमेज है। जैसे कि सिनेमास में, जैसे आप जाते हैं किसी सिनेमा में फिल्म देखने के लिए, तो क्या होता है वहां पर एक पर्दा होता है और पीछे से प्रोजेक्टर लगाकर वो फिल्म दिखाया जाता है। वहां पे क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल इमेज होता है। सेकंड है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल मीन्स इसमें जो रेस है वो आपस में मीट नहीं करती, वो आपस में
एक्चुअली मीट नहीं करती, रियल में मीट नहीं करती, उनको जस्ट हम अज्यूम करते, इमेजिन करते हैं, हम सोच लेते हैं कि हाँ ये जो रेस है वो मीट कर रही है। जैसे कि मान लो ये रेस आगे जा नहीं रही है, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये जो रेस है वो आगे जाकर एक पॉइंट पे मीट कर रही है और इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इमेज की फॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि जो रेस आती हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, मीट करनी चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करनी चाहिए, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर गई उसको हम कहते हैं वहां पर इमेज फॉर्म हो चुका है। वर्चुअल का मीन्स क्या है कि जो इमेज है वो फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन जो लाइन की जो रेस आ रही है, जो ऑब्जेक्ट की रेस आ रही हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वर्चुअल का मतलब पता लग गया। एंड इरेक्ट मीन्स अगर हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो सीधे खड़े तो हम सीधे ही दिखाई देते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सामने खड़े हैं तो हमारा पैर ऊपर है मुंह नीचे है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इरेक्ट मीन्स अपराइट, मतलब इरेक्ट मीन्स सीधा। मैं यहां लिख देता हूं अप साइड, आप लिख लो आप इसको, सीधा, मतलब कि जो इमेज फॉर्म होता है वो सीधा होता है। नेक्स्ट क्या है, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, if mirror is rotated by angle theta then image will be 2 theta। मतलब कि अगर हमारे पास एक मिरर है, अगर हमारे पास मान लो एक मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट मीन्स मान लो हम यहाँ पे बॉय मान लेते हैं। ठीक है, तब अगर हम इस मिरर को अगर 5 डिग्री में मान लो घुमा देता हूं, 5 डिग्री इसको मैं बेंड कर देता हूं, तो फिर जो इमेज फॉर्म होगा वो ऐसा लगेगा कि वो 10 डिग्री पर बेंड हुआ पड़ा है। तो नेक्स्ट पार्ट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 2v। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने किसी भी स्पीड से आ रहा है तो हमको ऐसा लगेगा कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो उसकी दुगनी स्पीड है। मान लो कि आपके पास एक प्लेन मिरर है और यहां से आप भागते हुए आ रहे हैं 5 किलोमीटर, और यहां से आप भागते हुए आ रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इमेज में क्या लगेगा, इमेज में लगेगा कि आप भागते हुए आ रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दुगनी हो जाएगी। अगर मान लो कि आप 10 किलो अगर मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं, तो फिर जो इमेज फॉर्म होगा उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं। यही रीजन है कि जिम में क्या होता है, जहां पे रनिंग वाला पोर्शन होता है वहां पर मिरर लगा होता है, इसलिए जो रनर है जो वहां पे दौड़ रहा होता है रनिंग वाले पोर्शन पे, उसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रहे हैं। अगर वो 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो अब आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट देन द साइज ऑफ मिरर शुड बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का पूरा आप साइज देखना चाहते हैं मिरर में, तो फिर उसके लिए जो मिरर चाहिए उसकी साइज क्या होनी चाहिए, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ है उसका हाफ होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, मान लो यहां पर आप खड़े हैं और आपकी साइज है 6 फुट, आपकी साइज 6 फुट है, तो इमेज आपकी पूरी की पूरी 6 फुट की इमेज देखने के लिए इस मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए, इस मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए, उसके लिए जैसे यहां पे लिखा है हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपका साइज कितना है 6 फीट, तो इसका मतलब जो इमेज जो मिरर है उसकी साइज 3 फुट होनी चाहिए, तभी आप अपने पूरे 6 फुट के लेंथ को इस मिरर में देख पाएंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट पे मूव करें। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्लेन मिरर्स के यूजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले लुकिंग मिरर्स। लुकिंग मिरर्स मीन्स हम अपना चेहरा देखने के लिए जो मिरर को यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं और उनका यूज हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। इसका यूज कहां कहां पर होता है, घर में या फिर शोरूम वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। सेकंड है एट जिम। जिम में रनिंग वाले पोर्शन के बिल्कुल सामने प्लेन में लगाया जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि जो रनर है वो अपनी दोगुनी स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, थर्ड पोर्शन है टॉर्च लाइट्स। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं,
टॉर्च में क्या होता है, जो हमारे पास लैंप होता है, जो मेन जलने वाले पोर्शन होता है, उसके बिल्कुल इर्द गिर्द क्या होता है, प्लेन मिरर लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो लाइट है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है और ज्यादा शार्प लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियां हैं, कार स्कूटर या फिर कार स्कूटर बाइक्स या ट्रक, उन सब में क्या होता है, जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में ये हेडलाइट का मेन लाइट होता है, ठीक है, इसके साथ में क्या होता है, प्लेन मिरर लगा दिया जाता है, जिसके कारण जब लाइट प्रोड्यूस होता है, तो अगर मान लो ये लाइट प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो लाइट इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा और जिसके कारण जो लाइट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा शार्प लाइट को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि टेलीस्कोप में क्या होता है, ये मान लो हमारे पास टेलीस्कोप है, ठीक, यहां पर एक प्लेन मिरर को इस एंगल से फिक्स किया जाता है कि जो रेज आ रही हैं वो इससे टकरा कर कुछ ऐसे बेंड हो कि वो हमारे आंखों में पड़े, और यही रीजन होता है कि हम दूर की चीजों को टेलीस्कोप में इजीली देख पाते हैं। सो आई होप कि आज की जो टॉपिक्स थे वो आपको समझ आ चुके हैं अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो अपनी प्रॉब्लम्स अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। साथ ही आप अपना सजेशन देना मत भूलना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।